हेलो गाइस, दिस इज़ योर जाहिद सर एक बार फिर से आपके साथ है। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस ली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, और हम लोगों ने कुछ आईपीक रूल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन ली, और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व किया, बहुत सिंपल। और बहुत दिनों से आप लोगों को इंतजार था कि सर बॉन्डलाइन क्या होता है और पॉलीगॉन क्या होता है। सर प्लीज़ बॉन्डलाइन एंड पॉलीगॉन के बारे में भी बता दीजिए। तो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है बॉन्डलाइन फार्मूला एंड पॉलीगॉन फार्मूला। ठीक है, तो हेडिंग देंगे हम लोग बॉन्डलाइन फार्मूला। देखिए, जो बॉन्डलाइन फार्मूला होता है, इस मेथड्स में क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग कुछ हल्का सा एक दो पॉइंट्स जान लें, एंड देन फिर हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें होता है वो क्या होता है, इन दिस मेथड कार्बन bonds are shown by lines drawn in zigzag fashion। टू जो होगा इसमें, कार्बन एंड हाइड्रोजन atoms are not shown। देखिए स्टूडेंट्स, जो बॉन्डलाइन फार्मूला होता है इसमें हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं। कुछ स्पेशल एटम्स, कुछ स्पेशल एलिमेंट्स होते हैं, उनका शो होता है, सच एज सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और कुछ हैलोजन्स एटम्स होते हैं, क्लोरीन, ब्लोरीन वगैरह, ऑल दैट। और उसके अलावा इसमें आपको कार्बन और हाइड्रोजन शो नहीं होता है। और ये आपको जो मैंने यहाँ पर लिखा है जिगजैग फैशन, ये कैसा होगा जरा देखिए मेरे साथ आप लोग। ये यूं इस तरह रहता है, देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो यहाँ पर जो है ये क्लोज्ड है, देख रहे हैं। यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं जंक्शन ऑफ टू लाइंस। ये क्या है, यहाँ पर ये एक लाइन गुजरा, ये एक लाइन गुजरा, तो इसको क्या बोलेंगे, जंक्शन ऑफ टू लाइंस है। ये बहुत सारे होंगे, देखिए एक यहाँ पर होंगे, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ, और एक यहाँ है, और एक यहाँ है। ये सब क्या है, ये आपको क्लोज्ड है, ये जंक्शन ऑफ टू लाइंस है। तो ये क्या रिप्रेजेंट्स करते हैं, ये CH2 ग्रुप, ये क्या करते हैं, ये आपको CH2 ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं। आपके माइंड में ये रहना चाहिए, अगर कहीं पर भी क्लोज्ड है, ठीक है, अगर टू लाइंस जहां पर एंड, जैसे ये आपको एंड पॉइंट है टू लाइंस के, तो आपको माइंड में याद आना चाहिए, सर हमको बताए थे यहाँ पे CH2 रहता है। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक ओपन टर्मिनल है, और यहाँ पर भी क्या है, ओपन टर्मिनल है। इस ओपन टर्मिनल में क्या रहता है स्टूडेंट्स, तो ओपन टर्मिनल जो होता है वो रिप्रेजेंट्स करता है मिथाइल ग्रुप। ये क्या करता है, CH3 ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट्स करता है। और एक और बात जानिएगा, अगर हम किसी पर भी यहाँ पर सपोज दैट कि यहाँ पर आपको मान लीजिए CH2 है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक यहाँ पर बॉन्ड लाइन खड़ा कर दिया, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये तो ओपन टर्मिनल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप जरा देखिए, यहाँ पर जो कार्बन तो है, लेकिन यहाँ पर CH2 रहेगा, नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ CH रहेगा। क्यों रहेगा CH, क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ पर एक साइड चेन लगा दिया मिथाइल ग्रुप का। समझ में आ रहा है, बस यही है बॉन्ड लाइन, कुछ नहीं है। बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, सर बॉन्ड लाइन नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है। बस दो चीज माइंड में आना चाहिए, जितने भी ओपन टर्मिनल है वो मिथाइल ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं, और जितने भी क्लोज्ड टर्मिनल्स हैं, द जंक्शन ऑफ टू लाइंस रिप्रेजेंट CH2 ग्रुप। और अगर उस वो वाले ग्रुप पे आपको कोई भी ब्रांच, साइड चेन वगैरह ऐड ऑन है, तो आपको वहां पर क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आइए हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं इसका, आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ले लिया, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग एग्जांपल्स पे करते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है 3 मिथाइल ऑक्टेन। देखिए क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल्स लेंगे हम लोग ने। 3 मिथाइल ऑक्टेन, ठीक है।
देखिए यहाँ पर क्या है, 3 मिथाइल ऑक्टेन, मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे लिखा था और आप जान भी रहे कि ये 3 मिथाइल क्या है, ये प्रीफिक्स है, ऑक्ट क्या है, वर्ड रूट है, और ये क्या है, सफिक्स है। अब जरा देखिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आप सिंपली बना लीजिए। सिंपल कैसे बनेगा, आप 3 मिथाइल ऑक्टेन, इसका मतलब क्या, आपके पास कार्बन कितने होंगे, 8 कार्बन होंगे, ठीक है। तो 8 कार्बन होंगे तो क्या, CH3 CH2 CH CH2 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 1 2 3 4 5 6 CH2 एंड देन CH3। कितने कार्बन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 3 पे क्या, मिथाइल है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मिथाइल हो गया। तो ये सिंपल क्या हुआ, ये आपने क्या किया, कंडेंस फॉर्म में बना दिया 3 मिथाइल ऑक्टेन। लेकिन आपको बॉन्ड लाइन में, सपोज दैट आपको बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट्स कर रहा है, तो आप कैसे करेंगे, आपको याद है, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन में कैसे करेंगे हम लोग, जिगजैग फैशन में करेंगे। तो ये इस तरह बनाएंगे, देखिए आपने सपोज इतना बनाया और आप देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हुआ कि नहीं हुआ। अब बताइए यहाँ पर क्या है, CH3, यहाँ पर क्या है, CH3, ठीक है। जितने भी है वो सब पे क्या है, CH2। और आप देखिएगा जब ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, तो 3 पे क्या आपको, 3 मिथाइल है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस 3 पर, ये 3 पोजिशन, इस पे क्या करेंगे आप, यहाँ पर एक ओपन टर्मिनल छोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा, CH3। अब जरा देखिए, ये आपका यूं इस तरह बन गया। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सर मुझे 3 मिथाइल ऑक्टेन आपको बनाना है, तो 3 मिथाइल ऑक्टेन को आपको रिप्रेजेंट्स करना बॉन्ड लाइन में, तो आप कैसे करेंगे, तो आप इस तरह करेंगे। समझ में आ रहा है, CH3 CH2 CH CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 3 पे क्या हुआ, मिथाइल। समझ में आ रहा है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग और करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स हम लोग और करते हैं, 2 ब्रोमोब्यूटेन। सपोज अगला एग्जांपल है आपको 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब सपोज आपको इसको क्या करना है, बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट्स करना है। सबसे पहले देखिए ये ब्यूटेन है, तो 4 कार्बन होगा, तो आप ये इस तरह से बनाइए जिगजैग फैशन, 1 2 3 4, ये हो गया ब्यूटेन। ये सिंपल आपको ब्यूटेन है, लेकिन आपको क्या करना है, 2 पे ब्रोमो डालना है। तो ये 1 ये 2, अगर यहां से काउंटिंग है तो 1 ये 2, तो आप देखिए यहां से मैंने किया 1 2, या यहां से किया 1 2। चलिए मैंने यहीं से करता हूं 1 और 2, यहां पे हम क्या करेंगे, ये Br लगा देंगे। मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि स्पेशल एटम्स आप बॉन्ड लाइन में शो कर सकते हैं, सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, लेकिन यहां पर आपको कहीं पर कार्बन और हाइड्रोजन शो हो रहा है। तो देखिए 2 ब्रोमोब्यूटेन का जो आंसर बना वो ये बना बॉन्ड लाइन का, ठीक है। आइए हम लोग 1 2 एग्जांपल्स और लेते हैं। सपोज आपके सामने दिया हुआ है हेक्स 3 आइन। नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, हेक्स 3 आइन। अब जरा देखिए ये बेसिकली क्या है, हेक्साइन है, लेकिन ये क्या है, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है, हेक्स 3 आइन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिगजैग लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। अब जरा देखिए 3 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2 ट्रिपल, ये 3 हो गया। तो इस पे क्या करेंगे हम लोग, ट्रिपल बॉन्ड डाल देंगे, ये आपको क्या हो गया, ये आपको हेक्स 3 आइन बन गया। नेक्स्ट अगर एग्जांपल्स लेंगे, सपोज आपके आगे दिया हुआ पेंटन 3 ओल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल्स लेंगे, सपोज पेंटन 3 ओल। अब जरा देखिए यहां पर ये पेंट क्या है, ये आपको जो पेंट है ये वर्ड रूट है, ये क्या है, सफिक्स है, ये क्या है, सेकेंडरी सफिक्स या फंक्शनल ग्रुप। अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो ये आपको बनाने भी आ जाएगा। अब जरा देखिए 5 कार्बन है, सबसे पहले तो क्या करेंगे हम लोग, जिगजैग बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये जो ये 5 बन गया, तो ये क्या बन गया, पेंटेन बन गया। लेकिन आपको 3 पे क्या करना है, 3 पे ओल डालना है। तो 1 2 3, 3 पे क्या करेंगे हम लोग, ओल। ओल मतलब क्या, OH ग्रुप, ये अल्कोहल। तो क्या आंसर बना, पेंटन 3 ओल। समझ में आ रहा है कितना आसान है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग तो बॉन्ड लाइन के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग थोड़ा सा पॉलीगॉन के बारे में जान जाते हैं। तो हेडिंग देंगे हम लोग पॉलीगॉन, पॉलीगॉन फॉर्मूला।
तो ये जो पॉलीगॉन होता है ये बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है आपको, द साइक्लिक कंपाउंड्स आर usually represented the cyclic compounds are usually represented, ठीक है, in a polygon, ठीक है, the junction of two lines, represents carbon atoms linked with required number of हाइड्रोजन एटम्स। देख रहे हैं, तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। द साइक्लिक कंपाउंड्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड इन अ पॉलीगॉन। जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स है रिंग वाले, ठीक है, हम लोग उसमें पॉलीगॉन में ये पढ़ते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो आपको 2 लाइंस के जो जंक्शन होते हैं, तो वहां पर क्या होते हैं, वहां पर कार्बन एटम रहते हैं और वहां पर आपको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स लिंक्ड रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने? अब पॉलीगॉन का एग्जांपल्स क्या होगा, देखिए ये किसका एग्जांपल्स है, साइक्लोब्यूटेन। बेसिकली देखिए ये क्या है, ये ब्यूटेन है, लेकिन ये क्या है, क्लोज्ड है, तो यहां पर प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे हम लोग, साइक्लो। तो ये क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन। सपोज नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल्स लेंगे हम लोग, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल्स लेंगे, ये क्या है, साइक्लोपेंटेन, तो देख रहे हैं ये सब क्या है, ये सब जो मेरे हैं ये सब पॉलीगॉन फार्मूला है। कहीं पर भी आपको कार्बन और हाइड्रोजन शो नहीं है, और जहां पर जो जंक्शन है यहां पर आपको कार्बन एटम है और जितनी यहां पर ज़रूरत है हाइड्रोजन एटम्स की वो यहां पर अटैच्ड है, ठीक है। तो ये हम लोगों का हुआ पॉलीगॉन, ठीक है। अगर आप यहां पर सपोज दैट यहां पे आप लगा दिया एक हाइड्रोजन, तो अब ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन तो है, लेकिन ये आपको ब्रांच हो गया, प्रीफिक्स हो गया, तो क्या बोलेंगे, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। क्या इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर, क्लोरो, क्या बोलेंगे, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है। समझ में आ रहा है। और अगर मान लीजिए सपोज दैट कि आपने यहाँ पर Cl ना लगाया, ठीक है, आपने यहाँ पर एक अल्कोहल, एक आपने यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सानॉल। ये लेटर ई ड्रॉप हो जाएगा, क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सानॉल। समझ में आ रहा है। तो ये था हमारा पॉलीगॉन, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए हम लोग कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अब सॉल्व करते हैं। आपने बॉन्ड लाइन जान लिया एंड पॉलीगॉन जान लिया, ठीक है। तो आप जब 11th क्लास का पार्ट 2 जब एनसीईआरटी बुक खोलेंगे, उसमें जो चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, तो उसमें देखिए आपको क्वेश्चन मिलेगा, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्वेश्चंस आपको यूं इस तरह रहेंगे, देखिए क्वेश्चंस है OH CH2 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 CH CH3। देखिए CH2 3 बार है, एंड देन CH पे फिर CH3 है, एंड देन फिर CH है, एंड देन फिर CH3 है, एंड देन फिर लास्ट में CH3 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हम लोगों के सामने क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन शोन है, आपको क्या करना है कि आपको जिगजैग फैशन और बॉन्ड लाइन में इसको आपको शो करना है, इस पे बनाना है। आप कैसे बनाएंगे, आप जानते हैं कि जो जंक्शन ऑफ 2 लाइंस होता है वो CH2 ग्रुप रिप्रेजेंट्स करता है, जो टर्मिनल्स ओपन होते हैं जिगजैग फैशन में वो आपको CH3 मिथाइल ग्रुप होते हैं। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने जा रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, यहाँ पर आप लोग देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यूँ इस तरह कुछ आप नॉर्मल जिगजैग ले लेंगे, ठीक है।
तो ज़रा देखिएगा, आपको यहाँ पर क्या ये अल्कोहल ग्रुप है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप लगा देंगे OH, ठीक है। अब ज़रा देखिए ये CH2 कितनी बार है, 3 बार है, तो क्या हुआ, ये 1 बार 2 बार और ये 3 बार, ये CH2 3 बार हो गया। एंड देन देखिए यहाँ पर CH है, और ये जो ब्रैकेट होता है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। कभी भी कुछ ब्रैकेट में रहे तो इसका मतलब ये आपको साइड चेन और ब्रांच शो कर रहा है, ठीक है। ये आपको कंटिन्यूअस चेन में नहीं है, इसका मतलब ये CH3 जो है, ये CH3 है, ये आपको साइड चेन में, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, जैसे ही आप 3 बार CH2 एंड देन चौथा जो आपको यहाँ पर CH है, तो ये CH पे ये वाला CH3 ब्रांच है, तो आप यहाँ पर एक ओपन खोल देंगे, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर CH हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, CH3 हो गया। क्लियर है? आगे देखिएगा, एंड देन फिर यहाँ पर आप बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पर CH है, और ये CH पर आपको देखिए ये वाला CH3 फिर है, तो ये CH3 आप यूँ इस तरह खोलेंगे, और ये तो आपको कंटिन्यूअस चेन में तो आप यूँ इस तरह बढ़ा देंगे। अब ज़रा देखिए कितना आराम से ये क्वेश्चन बन गया। देखिएगा, ये OH मैंने यहाँ दे दिया, ये CH2 ये CH2 दिया, ये वाला CH मैंने यहाँ पर दिया, और ये वाले CH पर आपको ये एक साइड चेन था तो मैंने यहाँ पर दिया CH3, ये आपको CH3 है। एंड देन जैसे ही मैं आगे बढ़ा यहाँ पर ये CH पर, तो ये वाले CH पर आपको फिर एक ब्रांच था, फिर एक साइड चेन था, तो आपने फिर एक ओपन टर्मिनल दिया, और यहाँ पर ये वाला CH3 आपने शो किया है, ठीक है। एंड देन ये वाला कंटिन्यूअस CH3 दिया। अब जरा देखिए कि आपका ये आंसर बना, ठीक है। तो कितना आराम से आप लोगों ने ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, ठीक है। देख रहे हैं? तो अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको यूं इस तरह बनाना होगा, ठीक है। OH CH2 CH पे CH3, और आप देखिए ये जो ओपन टर्मिनल है ये आपको CH3 है, ये जो ओपन टर्मिनल है ये आपको क्या है, CH3 है, और ये जो ओपन टर्मिनल है ये आपको क्या है, CH3 है। और आप कुल अगर देखेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 3 ही बार CH3 आ रहा है, लेकिन 2 बार आपको साइड चेन में आ रहा है, ये वाला और ये वाला, ये तो आपको कंटिन्यूअस चेन में है। अगर यहाँ पर आपको फंक्शनल ग्रुप नहीं रहता तो यहाँ पर भी आप ओपन टर्मिनल में CH3 देते। समझ में आ रहा है? और मैंने बताया था कि जितने भी जंक्शन वाले CH2 ग्रुप होते हैं, अगर आप वहां पर कोई ब्रांच डाल देते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो एडो या कोई भी मिथाइल इथाइल, तो वहां पर क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर CH है। अगर कोई पूछे आपके कि सर यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट्स कर रहा था, आप बोलिए यहाँ पर CH है। यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट्स कर रहा है, तो यहाँ पर भी CH रिप्रेजेंट्स कर रहा है। क्यों रिप्रेजेंट्स कर रहा है, जरा देखिए, यहाँ पर कार्बन है, ये कार्बन का टेट्रा वैलेंसी चेक कीजिए, तो एक बॉन्ड ये ले गया, एक बॉन्ड ये ले गया, एक बॉन्ड ब्रांच ले गया, तो कार्बन का 3 ही बॉन्ड ना हुआ, एक तो घट गया ना, तो इसका मतलब क्या, एक H ले गया। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन बन गया। कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपको N ट्रिपल बॉन्ड C है, NC, एंड देन आपको CH है, एंड देन फिर क्या है आपको अगेन CN है, ट्रिपल बॉन्ड N, और ये वाले CH पर क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप OH दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट्स कर रहा है, आप कैसे करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिएगा, आपको याद आ रहा होगा ये जो CH ग्रुप होता है, तो ये CH का आप देखिए बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक आप यहाँ पर एक डॉट ले लें, ठीक है, और इस डॉट पे देखिए, अब यहाँ पे एक कॉमन सेंस लगाइए कि ये CH पर क्या है, आपको एक फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप है, एक और फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब एक कार्बन, देखिए बहुत आसान है, अगर सपोज दैट ये कार्बन है, इसकी टेट्रा वैलेंसी होती है कि नहीं होती है, तो इस कार्बन पे हम सपोज दैट यहाँ पर दे दें CN, देन यहाँ दे दें CN, यहाँ दे दें CN, तो ये CN तो हो गया। सपोज दैट यहाँ पर CN तो नहीं है, एक आपको अल्कोहल मैंने दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर H बचा। इसका मतलब यही ना बन रहा है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं ना स्ट्रक्चरल फॉर्म में, और इसको भी खोलना है तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप जानते हैं कि N की वैलेंसी 3 होती है, तो आपने इसको भी खोल दिया, ये वाले कार्बन का 1 और 3 4 बॉन्ड हो गया, ये N की 3 वैलेंसी हो गई। समझ में आ रहा है? ये खोल लिया, लेकिन आपको बॉन्ड लाइन में करना है, जिगजैग में करना, तो वो कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए, ठीक है। तो हम बॉन्ड लाइन में कैसे करेंगे, यूं इस तरह लेंगे, एक ऐसे ऊपर लाइन देंगे, एक नीचे लाइन देंगे, और एक यहाँ लाइन देंगे। अब जरा देखिए, ऊपर में क्या है, OH है, तो मैंने OH दे दिया, यहाँ पर मैंने क्या दिया, CN दे दिया, और यहाँ पर मैंने क्या दिया, CN दे दिया। अब जरा देखिए, इसका मतलब यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, CH,
यहाँ पर क्या है CH, जो आपको शो नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखिए ये CH हो गया, ये CH पर क्या है, ये वाला CN साइनाइड ग्रुप, ये साइनाइड ग्रुप, ये अल्कोहल ग्रुप। तो आपका आंसर क्या बना, यूं इस तरह बन गया, ठीक है। ये CN हो गया और ये भी CN हो गया। क्लियर है? तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है।